राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज
अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान को रिझाने का, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल सहज उपाय केवल भक्ति है। भक्त्या तुष्टति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति से बहुत जल्दी उस उपासक को स्वीकार कर लेते हैं जो भक्ति मार्ग से उनके समीप आया। बहुत से अन्य मार्ग भी हैं, लेकिन प्रभु का साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि और जितने भी हैं सब अपने बल लिए रहते हैं और भक्ति मार्ग का उपासक प्रभु का बल लिए रहता है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरे बल श्री लाडलीजू हैं, मेरा और कोई बल नहीं है। मेरा बल मेरे प्रभु ही हैं, मेरा स्वयं में अपने में कोई बल नहीं है। यही भक्ति मार्ग की विशेषता है कि एक अबोध बालक बनकर, एक बच्चा बनकर प्रभु के जब समीप जाता है उपासक, तो भगवान अत्यंत दुलार करते हैं। अन्यथा बहुत से यज्ञ तप दान आदि देकर के हम प्रभु को प्राप्त करना चाहें तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो भी आप में बल है यज्ञ करने का, जो भी आपके पास धन है दान करने का, जो भी आपके पास साधन का बल है, वे किसका दिया हुआ है? प्रभु का ही तो दिया हुआ है। और हम उसे अपना मानकर प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु को देते हैं कि आपका हमने इतना तप किया, आप हमें मिल जाओ। तो प्रभु कहते हैं कि हमारी वस्तु है, तुमने क्या किया? भाई हमने धन के अमुक खूब फूल बंगला और खूब ये सब सुंदर सुंदर भगवान को भोग सामग्री, और ये तो भगवान का ही तो है। लेकिन जो बालक होता है, भक्ति मार्ग का जो उपासक होता है, वह यह सब प्रभु का मानता हुआ कि ये सब प्रभु का ही है और प्रभु को समर्पित करता है। आपकी ही वस्तु आपको समर्पित है। तुभ्यमेव समर्पयेत्, आपकी ही वस्तु आपको समर्पित है। जैसे पूज्य महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि एक पिता जब कोई सामग्री खाद्य पदार्थ घर में लाता है और कई बालक हैं उस पिता के, तो और बालक को ले जा करके पिताजी सामग्री लाए हैं, वे खाने लगते हैं, लेकिन एक बालक उनमें से आता है और जो पिताजी खाद्य पदार्थ लाए हैं, जो भी सेव संतरा, वह ला करके पहले पिता के गोद में बैठता और कहता है आप पाओ। तो यद्यपि पिता के लिए सब समान है, लेकिन पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न किस पर होगा? उस पुत्र पर, क्योंकि लाया तो मैं ही हूं, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ये खुद ना खाकर पहले मुझे समर्पित कर रहा है, इसलिए पिता बहुत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भगवान है। जब कोई उपासक उनकी वस्तु उनकी ही समझ के उनको समर्पित करता है कि आपकी ही है, आपका प्रसादी मैं स्वीकार करता हूं, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अन्यथा किसी भी श्रेष्ठ आचरण में और कोई बहुत बड़ी उम्र का हो ऐसे व्यक्ति से, या बहुत बड़ा विद्यावान हो ऐसे व्यक्ति से, या कोई ऊंची जाति का हो ऐसे व्यक्ति से, या कोई बहुत पराक्रमी हो ऐसे व्यक्ति से, या कोई बहुत सुंदर रूप वाला हो ऐसे व्यक्ति से, या कोई बहुत धनवान हो ऐसे व्यक्ति से प्रभु नहीं रिश्ते। भगवान केवल और केवल भक्ति से रिश्ते हैं। अगर इन सब से रिश्ते, तो महापुरुष जन वर्णन कर रहे हैं, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेर उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं
किम तत्सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। अगर ये कहा जाए कि भगवान खूब श्रेष्ठ आचरण करने वाले से रीझ जाते हैं, खूब सांगोपांग श्रेष्ठ आचरण करता है और उन श्रेष्ठ आचरणों का करने का उसके अंदर अहंकार है कि मैं तो इतना बड़ा श्रेष्ठ आचरणीय हूँ, इंद्रिय विजयी हूँ, तो भगवान उससे नहीं रीझते हैं। अगर श्रेष्ठ आचरण करने वालों से रीझते तो व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, लेकिन भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर रीझ गए। भगवान केवल और केवल समर्पण से उनके हो जाने से रीझते हैं। अगर ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी उम्र का होता है जिसके सफेद बाल हो गए और पूर्ण रूपेण भगवान से कहता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब आप मुझे मिल जाओ, तो भगवान उससे भी नहीं रीझते हैं। बड़ी उम्र से कोई लेना देना नहीं है भगवत प्राप्ति का। जैसे लोग कहते हैं कि अभी तो क्या उम्र है, ये कोई भजन की उम्र है, अभी समय जब हो जाए, थोड़ा सब व्यवस्थित हो जाए और खूब बाल बच्चे कमाने योग्य हो जाएं, तब भजन करना चाहिए। तो आप उन लोगों को देख लीजिए कि जिनका सब व्यवस्थित हो गया है वह क्या कर रहे हैं। खूब आंख खोल के देख लें, पूरे जीवन जो किया है वही आपको बुढ़ापे में सताएगा, वही बुढ़ापे में आपको याद आएगा और कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए बड़ी उम्र का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी उम्र के हो गए तो आपको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़ा है इससे बड़ा नहीं है, जो ज्ञान में बड़ा है, जो भगवान के प्रति समर्पण में बड़ा है वह बड़ा है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वह सर्वोपरि है। तो कोई बड़ी उम्र वाला हो उससे भगवान रीझ जाएंगे तो ऐसा नहीं है। श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज से भगवान फिर कैसे रीझ गए? अगर बड़ी उम्र वालों से रीझते तो ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु है, भगवान की 6 महीने में प्राप्ति कर ली। 6 महीने में किसी मधुवन में, यहीं ब्रजमंडल में 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली, ब्रजधाम के प्रभाव से और अपनी विकलता के प्रभाव से। कैसे तपस्वी जीवन ध्रुव जी का रहा, बालक हैं। अगर ये कहा जाए कि बड़ी उम्र वालों को बुढ़ापे में ही जब भजन करोगे तो भगवान में मन लगेगा, तो फिर ये तो प्रहलाद जी तो आज्ञा कर रहे हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इहान। कुमार अवस्था से, बाल्यावस्था से भगवान के चरणों में लगा जाए। बालपन से अगर कोई भगवान के मार्ग में लग जाता है तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि इसने सब कुछ छोड़ करके, सब आसक्तियों को त्याग करके मेरे भजन मार्ग में पादार्पण किया, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न। भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए अधिकतर बाल्यावस्था से प्रभु के मार्ग में लगे। तो ऐसे दिव्य महापुरुष हुए कि अपना तो कल्याण किया ही, लोगों का कल्याण कर दिया, लोगों का कल्याण कर दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर हुए हैं और होते रहेंगे। भगवान का बगीचा है, एक से एक पुष्प उसमें रहते हैं। तो कोई ये ना समझे कि कोई बड़ी उम्र का है तो उसको भगवान मिल जाएंगे, छोटी उम्र वाले को नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव जी को कैसे मिल गए? ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की कितनी आयु थी? छोटे ही तो थे, 5 वर्ष के। और कोई कहे कि बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होता है, जो विद्या में पारंगत होता है, जो उसे भगवान मिलते हैं। तो महापुरुष जन कह रहे हैं विद्या गजेंद्रस्य का। आप कहते हो बहुत पढ़े लिखे को स्तोत्र आदि याद हो और फर्राटेदार वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति कर रहा हो, उसको भगवान मिलते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो बोले ऐसा नहीं है। आप बताइए कि गजेंद्र की ने क्या विद्या प्राप्त करी थी?
कौन से विद्यालय में गया था गजेंद्र? किसी विद्यालय में गए थे, लेकिन दैन्य भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान आधे नाम में दौड़े चले आए। नारायण पूरा नहीं हुआ ये नाम, और भगवान सामने हैं। उनके चरणाश्रित ग्राह जिसने पैर पकड़ रखा है, भगवान ने ये माना कि भक्त के चरण पकड़ रखे हैं, तो ग्राह का पहले उद्धार कर रहे हैं प्रभु, और फिर गजेंद्र को अपना रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि बहुत बड़े विद्वान को, विद्या संपन्न को प्रभु मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। गजेंद्र ने कौन से पाठ पढ़े, कौन सी स्तुति पढ़ी, केवल आर्त भाव से पुकारा। देखो, जो आर्त भाव से पुकार होती है ना, जो उसमें स्तुति होती है, वे एक अद्भुत होती है। वह कहीं नहीं पाई जाती, केवल भक्तों के हृदय में पाई जाती है। जब हमारा उनके सिवा कोई नहीं है और वो मिले ना, तो फिर उनके प्रति जो वार्ता होती है ना, जो पुकार होती है, कभी प्रार्थना रूप में, कभी रोष रूप में, कभी ऐसे कि हम आपसे नाराज हैं, आप बात मत, जैसे ग्वारिया बाबा, वो जो स्तुति होती है, वो जो पुकार होती है, वो जो बातचीत होती है प्रभु से, वो स्तुति भगवान को खींच लाती है। देखो, भागवत में वर्णन आता है, मथुरा के श्रेष्ठ ब्राह्मण खूब यज्ञ याग आदि, खूब विद्या संपन्न हैं और बहुत से यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन भोली भाली यज्ञ पत्नियां, जो उनकी पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां, वह केवल और केवल प्रभु की लीला चरित्रों को सुनती हैं। दूध दही देने आती हैं ग्वालिन ब्रज से, वह उनको लीला चरित्र सुना देती हैं। उसे सुन करके बस कभी ऐसा होगा कि नंद नंदन का हमें भी दर्शन होगा, ये बात हृदय में आ गई है। तो उन्हें दर्शन दिया ठाकुर जी ने, और बाद में उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे जन्म को धिक्कार है कि हमें भगवान के समीपस्थ नहीं होने दिया इस जन्म विद्या संस्कार आदि ने, इस अनुष्ठान आदि ने, इस यज्ञ आदि ने। धिक जन्म कहा है ब्राह्मणों ने कि हमारे जन्म को धिक्कार है। तो अगर विद्या से ही प्रभु प्राप्त होते तो गजेंद्र ने कौन सी विद्या पढ़ी थी? भगवान मिले ना। तो ये कोई ना माने कि हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, भगवान तो हमें मिल नहीं सकते, क्योंकि भगवान के मिलने के लिए तो बड़े बड़े स्तोत्रों का पाठ किया जाता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी महापुरुषजन स्तुति पाठ करते हैं। सबसे बड़ी स्तुति उपासक की यही है, जो मन में आ रहा है वह कह देना। प्रभु से हमारे हैं, अपने हैं, पराए हों तब तो कोई डर हो, अपने हैं। ध्रुव जी के लिए श्रवण में आता है, महापुरुषजन कहते हैं कि वर्णमाला ही सुना दी ध्रुव जी ने, क्योंकि पढ़ा लिखे नहीं, क्योंकि 5 वर्ष के बालक हैं। बोले बड़े बड़े महापुरुष अगर आपकी स्तुति करते हैं, बड़े बड़े श्लोक रचते हैं, तो इसी वर्णमाला से रचते हैं। आपको जो जो शब्द पसंद में आए चयन कर लीजिए और अपने हिसाब से। तो भगवान बड़े हंसे और मुस्कुराकर के उन्होंने अपना शंख उनके कपोल पर छुआ दिया, स्पर्श करा दिया। यूं ही स्पर्श कराया, समस्त वेद शास्त्र उपांगों का सबका ज्ञान उन्हें हो गया। तो भगवान जो विद्या देते हैं, उस विद्या की त्रिभुवन में कोई समानता नहीं कर सकता। लेकिन अगर विद्वान नहीं है, विद्या नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। उदाहरण में महापुरुष कह रहे हैं कि विद्या गजेंद्र से का। और कोई सोचे उत्तम कुल के हैं, हमें तो भगवान अवश्य मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। काजातिर विदुरस्य यादव पते, विदुर जी की क्या जाति थी, लेकिन भगवान ने बड़े बड़े राजमहलों का सत्कार छोड़ करके और विदुर जी के यहाँ केले के छिलके पाए। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी निम्न के तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सर्व भाव से समर्पित होकर के, कपट का त्याग करके जो प्रभु को समर्पित हो जाता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, चराचर संसार में कोई भी जीव हो, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा
फिर अहेतु नाम कैसा रहा प्रभु का? ये हेतु हो गया जाति? नहीं, अहेतु कृपालु हैं प्रभु। जाति की तरफ भी भगवान नहीं देखते कि ये निम्न जाति का है, ये तो यहाँ की प्राकृतिक लीला है जाति आदि, लेकिन सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबकी एक ही जाति है कि हम भगवान के अंश हैं और कोई जाति है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जाति है सबकी एक सी, वही प्रभु के हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, भगवान केवल भाव को देखते हैं। कोई ये समझे कि हम बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बलशाली हैं, तो हमें भगवान मिल जाएंगे, हम इतने दंड बैठक लगा लेते हैं तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पराक्रमी को भगवान मिलते तो यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी का क्या पौरुष था? जेल में थे उग्रसेन जी, भगवान के पौरुष से, उनके बल से सर्वत्र विजय प्राप्त करी, और फिर उनके पौरुष से, उनके बल से ही राज सिंहासन पर बैठे। अपना कोई बल नहीं था उनमें, शारीरिक बल भी। तो अगर ये कहा जाए कि पराक्रमी को, बलशाली को भगवान मिलते हैं, खूब बलशाली है उसे प्रभु मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। यादव पते उग्रसेन जी का क्या पौरुष था? और अगर कोई कहे कि बहुत सुंदर रूप वाले को भगवान मिलते हैं, बहुत सुंदर हो, उसको भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कह रहे हैं कुब्जायाः किमुनाम रूपम अधिकम। अगर सुंदर रूप वाले को भगवान मिलते तो कुब्जा क्या सुंदर थी? कुबड़ निकला हुआ था, कोई उन्हें, शैलेंद्री नाम था वैसे उनका, लेकिन कोई उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। कंस का उपटन करती थी, कोई देखना, सब कहते कि ये कैसी। तो ऐसा सौंदर्य दे दिया प्रभु ने उन पे प्रसन्न होकर के, ये क्या कहना, अद्भुत सौंदर्य दे दिया। तो अगर कोई कहे कि हम तो बहुत रूपवान हैं, हमें भगवान जरूर मिलेंगे, तो भाई सारे रूप उन्हीं के बनाए हुए हैं, अपने बनाए हुए रूपों से वो क्यों मोहित होने लगे? भगवान तो केवल भक्ति से मोहित हो जाते हैं। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा है, भागवत का महात्म्य जब वर्णन आता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा है कि भक्ति तुम धन्य हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान स्वपच के घर में भी चले जाते हैं। स्वपच जो बहुत निम्न अवस्था में रहकर और अखाद्य भी खाता है, लेकिन उसको इस बात की ग्लानि है, और ग्लानि होकर के उसके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो गया है कि मेरे केवल प्रभु हैं, भक्ति तुम उसके हृदय में स्थापित हो गई हो, तो तुम्हारे बुलाने पर भगवान ये नहीं देखते कि ये तो पहले कैसा था, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान उसके घर भी चले जाते हैं। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा है भागवत में, भक्ति ऐसी अद्भुत है, कोई सुंदर रूप वाला हो और सोचे कि हमें प्रभु मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुब्जा क्या सुंदरी थी, लेकिन प्रभु उन्हें मिले, उन्हें प्राप्त हुए, उनको सुख प्रदान किया। और कोई ये सोचे कि बहुत धनवान को प्रभु प्राप्त होते हैं, खूब ऐश्वर्यशाली को, जिसके पास खूब धन है, उसे भगवान प्राप्त होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा जी के पास कौन सा धन वैभव था? प्राकृतिक, अकिंचन महात्मा थे, प्रभु के सिवा उनके पास कोई नहीं था, प्रभु ही धन थे उनका, और कोई धन नहीं था बाहरी, जिसे संसार धन कहता है, ऐश्वर्य कहता है, वह धन नहीं था उनके पास। लेकिन भगवान मिले कि नहीं मिले, और ऐसे मिले कि कोई मित्र अपने मित्र से क्या मिलेगा, ऐसा निर्वाह करने वाले संबंध का तो प्रभु ही हैं। सुदामा नाम सुना तो प्रभु बिना पादुका के दौड़ पड़े द्वारकाधीश अपने निज महल से, और दौड़ करके श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। सारे जितने भी
वहाँ पे द्वारपाल आदि हैं, महाराज की जितनी भी रानियां हैं, रुक्मणी आदि, वे कह रही हैं ऐसा प्रभु में विकलता तो केवल भक्तों के लिए होती है। ऐसा कौन सा दिव्य भक्त आया है, ऐसी विकलता हमने पहले कभी तो नहीं देखी। कौन आया है? दौड़ दौड़ कर उद्धव आदि सब खड़े हैं, लेकिन प्रभु दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और जाकर के सुदामा जी को कस के आलिंगन प्रदान किया और अंदर लेकर आए। अपने निज सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान किया और उनको वह आदर दिया जो बड़े बड़े देवताओं ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह आदर सुदामा जी को प्रदान किया। तो कोई ये कहे कि धनवान को ही प्रभु प्राप्त होते हैं, तो ऐसा नहीं है। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास कौन सा धन था? केवल प्रभु ही उनका धन थे, केवल प्रभु ही उनके थे, यही सबसे बड़ा धन था उनके पास। अन्यथा संसार जिसे धन कहता है वह नहीं था। और प्रभु ने फिर क्या दे दिया? अपनी जैसी नगरी बसा दी, सुदामापुरी बसा दी, पूरी एक नई नगरी बसा दी सुदामा जी के नाम पर। ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान न श्रेष्ठ आचरण से रीझते हैं, न बड़ी उम्र वाले से रीझते हैं, न विद्यावान से रीझते हैं, न ऊंची जाति वाले से रीझते हैं, न बड़े पराक्रमी से रीझते हैं, न सुंदर रूप वाले से रीझते हैं, न अत्यंत धनवान से रीझते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल और केवल भक्ति से रीझते हैं और किसी भी गुण से नहीं रीझते। कोई अपने गुणों से उन्हें रिझाना चाहे तो भगवान कदापि उस गुणों से भगवान नहीं रीझेंगे। केवल और केवल पूर्ण रूपेण समर्पित होकर प्रभु से कह रहा है कि नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरे लिए कोई नहीं है, आपके सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो भगवान बिक जाते हैं, ऐसे भक्तों से भगवान बिक जाते हैं। इसलिए ये बात हृदय में कभी ना आए कि हमारे अंदर ये गुण हो तब प्रभु रीझेंगे। हम जैसे हैं वैसे बस उनके सन्मुख हो जाएं, वे रीझ जाएंगे। बात केवल इतनी है, उनके सन्मुख हो जाना, उनके निकटतम होते जाना, उनके चरणों में सरकते जाना, धीरे 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 सरकते जाना, संसार से पीठ करते जाना और भगवान की तरफ मुख करते जाना। बस यही साधन है, यही सबसे बड़ा गुण है प्रभु को रिझाने का। और कोई गुण इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि प्रभु को रिझा सके। चलते हैं देववन में। श्री व्यास मिश्र जी और श्री तारा रानी जी को अद्भुत सुख प्रदान कर रहे हैं श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज। एक समय श्री व्यास जू शरदोत्सव को मानी, पूरन मासी क्वार सुदी सेवा विषय सुजानी। करत सिंगार बनाई के भूषण वसन सवार, श्री हित जू सिंगार को बैठे देखें द्वार। बसन जर कसी सेत अंग गौर श्याम झलकाही, प्यारी के सिर मुकुट फबी झुकनी लाल पे आही। आज आश्विन क्वार शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का दिन है। श्री महाप्रभु जी की लीला में श्री व्यास मिश्र जी ने शरदोत्सव के दिन बड़े उत्साह पूर्वक अत्यंत सुंदर श्वेत वस्त्र श्री राधा मोहन जी को धारण कराए हैं। स्वच्छ श्वेत वस्त्र, भांति भांति के आभूषणों से अपने प्रिया प्रीतम का बड़ा मनमोहक श्रृंगार किया है श्री राधा मोहन जी का। श्री हिज्जू महाराज भी वहीं मंदिर के द्वार पर बैठकर राधा मोहन जी के उस दिव्य श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं। श्री प्रियालाल के श्रीअंग में श्वेत जरकसी सोने चांदी के तारों से जटित वस्त्र झलक रहे हैं। श्वेत वस्त्र हैं और सोने चांदी के तारों से दिव्य उनमें कढ़ाई की गई है, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। प्यारी जू के शीश पर मुकुट शोभायमान हो रहा है जो प्यारे जू की ओर झुका हुआ है, और लाल जू की पाग पर सुंदर चंद्रिका शोभायुक्त हो रही है जो तुर्रे में जगमगा रही है। आज राधा मोहन जी की अपूर्व शोभा हो रही है जो अवर्णनीय है, वर्णन में नहीं आ रही। ऐसी दिव्य शोभा, शरद पूर्णिमा की शोभा, श्वेत वस्त्रों में
सुंदर जरकसी आदि धारण करके श्री राधा मोहन जी ऐसी शोभा, और महाप्रभु जी द्वार पर विराजमान हैं। व्यास मिश्र जी श्रृंगार कर रहे हैं और अपलक नेत्रों से हिज्जू महाराज श्री राधा मोहन जी के श्रृंगार को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। श्रृंगार उपरांत श्री व्यास मिश्र जी ने श्रृंगार भोग पधराया। भोग पवा करके उल्लास पूर्वक श्री राधा मोहन जी की फिर श्रृंगार आरती करी और हिज्जू को बुलाकर फिर चरणामृत प्रसाद दिया। फिर श्री व्यास जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, ये महापुरुषों की पद्धति रही है, अपने ठाकुर का श्रृंगार करके फिर उनका दर्शन करके आरती करके ये सब फिर प्रणाम करना चाहिए दंडवत श्री ठाकुर जी को। अपने ठाकुर जो कुटिया में विराजमान हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया श्री व्यास मिश्र जी ने, और बाल हरिवंश चंद्र से भी दंडवत करवाया कि आप भी दंडवत करो। माता पिता का ये दायित्व है कि अपने बालकों को सुंदर शिक्षा दें। स्वयं दंडवत कर रहे हैं श्री ठाकुर जी की सेवा करके और अपने बालक से भी करा रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। बाल हरिवंश जी को भी दंडवत कराया और फिर कहा कि आप यहीं बैठ जाओ, हमें किसी सेवा कार्य से जाना है। हिज्जू से कह गए कि जब तक हम सेवा संपन्न करके लौट कर ना आवे तब तक आप यहीं बैठना। अब तो एकांत में श्री युगल सरकार श्री राधा मोहन जी की सन्निधि प्राप्त हुई। हरिवंश चंद्र जी को अपलक नेत्रों से महाप्रभु श्री राधा मोहन जी को निहार रहे हैं। देख युगल छवि हित हर्षाने, प्रेम मगन तन दशा भुलाने, प्रेम मगन तन दशा भुलाने। अपलक नेत्रों से श्री राधा मोहन जी की तरफ निहार रहे हैं प्रभु। 5 वर्ष की अवस्था है। श्री युगल सरकार के समीप बैठकर निर्निमेष नेत्रों से श्री प्रिया प्रीतम की वह अद्भुत रूप माधुरी का पान कर रहे हैं महाप्रभु। प्रेम मग्न हो रहे हैं। सखियों का जीवन ही है युगल को निहारना। जीवित हैं सब दे की दुहूनी को। ये सखियां जीवित हैं अगर, तो केवल उनके जीवन का आधार युगल सरकार के दर्शन है। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहि करो मुख चंद्र चकोरी। प्रियालाल प्रसन्नता से विराजमान हैं, एक दूसरे की तरफ निर्निमेष नेत्रों से देख रहे हैं। बस सखियां उन्हें देख करके प्रसन्न हैं। जय श्री हितरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। लाल ललना ये परस्पर प्रेमासक्ति से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो बस सखियां प्रसन्न हैं, बलिहारी जा रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। श्री युगल सरकार की छवि को देख करके महाप्रभु जी, क्योंकि प्राण हैं सखियों के, तो अपने प्राणों को देख करके अपलक नेत्रों से आनंदित हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं। अपनी संभाल नहीं हो रही है महाप्रभु को, देह शुद्ध विस्मृत होती जा रही है। वे जैसे जैसे रूप का पान कर रहे हैं वैसे वैसे उनके नेत्रों में प्यास और हृदय में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। ऐसा स्वरूप है। जैसे लालजू की प्यास बढ़ती रहती है ना श्री प्रिया जी को देखकर, ऐसे सखियों की प्यास बढ़ती रहती युगल सरकार को देखकर। प्यास स्वरूप है लालजू, लाल तृषा को रूप है, प्रेम उदधि सुकुमारी। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कौन है लालजू? बोले तृषा का स्वरूप है, प्यास का स्वरूप है। और प्रियाजू कौन है? बोले प्रेम उदधि सुकुमार, प्रेम समुद्र हैं श्री लाडलीजू। और परस्पर जब ये दर्शन करते रहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि तृप्त हुए, लेकिन होते नहीं। भान ही नहीं होता कि तृप्त हुए। ऐसी सखियों की दशा होती है। जब युगल सरकार का निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करती हैं तो उनकी भी यही दशा होती है, वह तृप्त नहीं होती। परम करुणा में प्रभु जो करुणा करके श्री विग्रह के रूप में हम सबके नेत्र गोचर हो रहे हैं।
जो शिव विग्रह हमारे गृह में विराजमान है, चाहे नाम सेवा हो चाहे युगल सरकार के श्री विग्रह हो, विराजमान हैं, उनके दर्शन करने में उसी को सुख की अनुभूति होती है जिसके हृदय में प्रभु के प्रति आत्मीयता का भाव है। ये मेरे हैं। बहुत से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं एक भगवान मान करके, लेकिन एक उपासक जिसका सर्वस्व प्रभु है, जिसका सर्वस्व राधा वल्लभ लाल है, उसकी क्या दशा होती है। घंटों घंटों दर्शन महापुरुष जन करते रहते हैं राधा वल्लभ लाल जी का, नख से शिख पर्यंत, शिख से नख पर्यंत, बार बार उस छवि को अपने नेत्रों में बसाते हैं घंटों घंटों। क्यों? क्योंकि आत्मीयता है, मेरे हैं प्रभु, मेरे हैं प्रियालाल, ये भाव उनके हृदय में है। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति आत्मीयता होती है वही दर्शन का सुख ले पाता है, अन्य नहीं ले पाते। जिसका प्रभु से कोई संबंध ही नहीं है, वे तो मंदिर में श्री विग्रह के रूप में साक्षात विराजमान प्रभु को केवल भगवान समझकर उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं। पर घंटों खड़े होकर अपने इष्ट को निहारना, उनकी नक्सिक पर्यंत रूप माधुरी का निर्निमेष नैनों से पान करना, इस सुख को कोई बिरला ही उपासक प्राप्त करता है। कौन बिरला? जिसका सर्वस्व प्रियालाल है वह। श्री राधा वल्लभ जी के समीप गए और जो नेत्र मिले, बस कहीं दृष्टि नहीं है, केवल राधा वल्लभ जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए, नक्सिक पर्यंत उनकी रूप माधुरी का दर्शन किया। घंटों घंटों रसिक जन खड़े होकर दर्शन करते रहते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी का। फिर महाप्रभु तो साक्षात श्री जी की प्रिय सखी हित सजनी के स्वरूप हैं, उनकी ऐसी आसक्ति होना तो स्वाभाविक है। श्री युगल सरकार के रूप रस का मादक आसव ही सखियों का पोषक आहार है। उनके रूप रस का पान कर रही हैं सखियां, यही उनका आहार है, और कोई आहार नहीं है उनका, यही उनका आहार है। युगल सरकार के रूप का पान कर रही हैं, जिनकी मद मत्तता में उन्हें तन मन की कोई संभाल ही नहीं रहती। रूप रसा सब यज्ञ आहारा, तन मन की कछु नाही समारा। युगल के दर्शन करती हैं सखियां तो अपने तन मन की उन्हें सुध नहीं रहती। अतः हिज्जू अत्यंत आसक्ति पूर्वक अपने लाडले दुलारे श्री प्रिया प्रीतम को अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। श्रीहित महाप्रभु की रूपामृत पान करने की तृषा देखकर उसी समय श्री श्यामा श्याम श्री राधा मोहन जी जो श्री विग्रह रूप में विराजमान हैं, उसी समय साक्षात रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन देने लगे। बस ये लाभ होता है जब भगवान के सिवा कोई नहीं होता, युगल के सिवा कोई नहीं होता, पूर्ण आत्मीयता के साथ मेरे प्रभु हैं, इस भाव के साथ जब कोई दर्शन करता है तो उसे प्रभु अनुभव कराते हैं कि मैं हूं। देखो साक्षात दर्शन दे दिए। एकांतिक दृष्टि वाला उपासक अनन्य भाव से जब अपने इष्ट की उपासना करता है, अनन्य भाव से, कोई मिलावट नहीं, केवल युगल सरकार और कोई नहीं, यही मेरे जीवन सर्वस्व है और कोई नहीं, जब इस प्रकार अनन्य भाव से उपासना करता है तो फिर उसे ये जड़ चेतनात्मक संसार दिखाई नहीं पड़ता। नानात्व तो उसकी दृष्टि से ऐसे अंतर्ध्यान हो जाता है जैसे जगे हुए पुरुष की दृष्टि से स्वप्न अंतर्ध्यान हो जाता है। ऐसे ये नानात्व अंतर्ध्यान हो जाता है जब उपासक पूर्ण प्रगाढ़ वृत्ति से युगल की उपासना करता है। उसे केवल एक ही वस्तु दिखाई पड़ती है, वह क्या? अपना इष्ट। बस उसके सामने फिर श्री विग्रह नहीं रहता, अपितु साक्षात प्रभु होते हैं। महापुरुषों को ऐसा अनुभव होता है कि जो विराजमान है श्री राधा वल्लभ लालजू, महापुरुष जन अपराध बोध करते हैं श्री विग्रह कहने में भी कि अगर हम उन्हें विग्रह, तो ये अपराध है, अपराध है। साक्षात हैं प्रभु, साक्षात हैं, और ये अनुभव कराते हैं रसिक जनों को जब भी वो उस ठसक से कहते हैं कि साक्षात विराजमान है श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमण लाल आदि जितने भी ये दिव्य विग्रह विराजमान है, साक्षात हैं। विग्रह कहना भी अपराध है इन्हें, ऐसी भावना महापुरुष जन रखते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये बात करते हैं, ये बोलते हैं, ये हंसते हैं, ये
सब कुछ हमें यही संभाले हुए हैं, ऐसा उन्हें अनुभव में आता है। श्री अनन्य अली जी श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करने के लिए कामवन में विराजमान थे राधा वल्लभ जी उस समय, जिसे पूर्व में अजानगढ़ भी कहते थे। वहाँ पर दर्शन करने के लिए अनन्य अली जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए प्रथम बार गए। इनके बड़े भाई जो थे वह परम उपासक थे और श्री जी की नित्य सेवा में पधारे। जब उनका शरीर पूरा हुआ, स्वप्न में अनन्य अली जी को दर्शन हुआ कि हमारे जो बड़े भ्राता हैं उनको श्री जी की नित्य सन्निधि मिली। इनको राधा वल्लभीय थे, बचपन से ही इनके भ्राता भी राधा वल्लभीय थे। तो श्री चतुरासी जी का एक पद याद नहीं हो रहा था बचपन में इन्हें, चलई कि मानिनी कुंज कुटीर, और इनके भ्राता जो थे वे पधार गए। तो स्वप्न में श्री जी ने दर्शन दिए श्री अनन्य अली जी को, और पास में भ्राता इनको दिखा कि भ्राता और सखी स्वरूप में, और उन्होंने बुलाया कि श्री जी बुला रही हैं तो एक पद याद करावेंगी। तो चलई किन मानिनी कुंज कुटीर, ये श्री जी के सामने उन्हें याद कराया गया, उन्हें पूरी कंठ हुई फिर चतुरासी जी। ऐसे दिव्य महापुरुष श्री अनन्य अली जी। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के जब दर्शन करने के लिए प्रथम बार गए तो उन्होंने अपने ही हस्तकमल से लिखा है अपनी वाणी में, श्री जी को दर्शन कियो पहली बार राधा वल्लभ जी का, तो एकले लालजू को स्वरूप दिखो। अकेले लाल जी का स्वरूप विराजमान है, यद्यपि मिलित रूप है प्रियालाल, लेकिन उनकी और गादी सेवा श्री जी की विराजमान है। तो असंभाव उपजो मन में कि श्री जी विराजमान नहीं है, ऐसा उनके हृदय में भाव आया। ये उपजी कि श्री लाडली जी को स्वरूप ना ही इतनी मन में आई। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के जगमोहन मदी में ठाड़ो हो, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहा था। जगमोहन जो होता है आगे का जो प्रांगण होता है उसे जगमोहन कहते हैं। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे श्री अनन्य अली जी, और एकटक निहार रहे थे। तभी उसी क्षण एकाएक श्री लड़ैतीजू की गादी में थे साक्षात श्री लड़ैतीजू प्रकट हो गई। गादी सेवा जो विराजमान है श्री लाडली जू की, अनन्य अली जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी उसमें से प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के एक उनके साथ सखी भी थी, बहुत सुंदर सखी, बिल्कुल ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो श्री जी का ही स्वरूप हो, ऐसी प्रतीत हो रही हैं। तैसी उनकी अंग कांति ही कोटि कोटि दामिनी चंद वृंद सी झलमलानी चकचौंध हो रही, सो मैंने दर्शन पायो। ऐसा लग रहा मानो अनंत बिजलियां चमक रही हो एक साथ, ऐसी दामिनी ऐसी चमक उत्पन्न हो रही थी, मैंने दर्शन किया। महिमा प्रकट में श्री विग्रह रूप में विराजमान है ठाकुर जी, अर्चा अवतार के रूप में, लेकिन जब उपासक पूर्ण रूप से तन्मय है तो उसमें से क्या उसे अनुभव हो रहा है? गादी सेवा में से श्री लाडली जू प्रकट हुई हैं, एक सखी उनके साथ है, कोटि कोटि दामिनी जैसी उनकी शोभा हो रही है। तब श्री लड़ैतीजू ने देखो, और श्री लड़ैतीजू मोके हंस हंस के सैनन में पास बुलाए लीनो। अनन्य अली जी कह रही हैं कि मैं जगमोहन में खड़ा था राधा वल्लभ जी के, और श्री लाडली जू प्रकट हुई और उन्होंने सैनों में इधर आ ऐसे करके मुझे अपने पास बुला लिया। मैं पास गया तो मेरा भाई सखी स्वरूप में वहां खड़ा था। अनन्य अली जी कह रहे हैं कि मेरे जो भ्राता थे बड़े, वे सखी स्वरूप में खड़े थे। तो वो एकदम बोले, तू भीतर काहे को आए गयो, तेरे को कौन ने बुलायो? तो अनन्य अली जी बोले कि श्री जी ने बुलायो है। अच्छा अच्छा, खूब ठीक है, फिर तो ठीक है, बैठ बैठ। श्री जी ने बुलाए लियो। तब श्री लड़ैतीजू ने मंद मंद मुस्काए से कही मेरे भ्राता से कि यह हमारो है। अनन्य अली जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री जी ने बुला लियो सैनन थे और मुँह से कही मेरी तरफ इशारों करके मेरे भ्राता से कि ये हमारो है, ये मेरो है। तो मेरे भ्राता बड़े प्रसन्न हुए, सखी स्वरूप में है, वह जो एक सखी प्रकट हुई साथ में वो मेरे भ्राता ही थे। इतने में श्री लाडली जी मुस्कुराई और हंस के मेरे कंधा पे बैठ गए। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, इसमें बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा से इसका श्रवण करना चाहिए। ऐसा ही अनुभव होता है। स्वप्न जगत को हमने सत्य मान रखा है
इसलिए हमें यही सत्य प्रतीत होता है। थोड़ा भगवत राज्य में जब प्रवेश होगा हरि गुरु की कृपा से, तब ये बात अनुभव में आएगी कि श्री ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं अपने जनों को, श्री जी कितना प्यार करती हैं अपने जनों को, कैसा अनुभव कराती हैं श्री जी। आनंद अली जी कह रहे हैं कि हंस के श्री लाडली जू मेरी कंधा पे बैठ गई। अब जब लाडली जू बैठ गई तो लालजू इस कंधा पे बैठ गए और दोनों बोले चल जगमोहन में भाग। तो मैं मंदिर से निकलो जो गर्भगृह है और फिर पूरे जगमोहन में दौड़ दौड़ के, और श्री लाडली लालजू बार बार करतल मारत जाते मेरे मूड पे। ब्रजभाषा में उन्होंने लिखा है कि मेरे मस्तक पर बार बार करतल का स्पर्श करते जाते श्री युगल सरकार। इधर राधा वल्लभ लालजू हैं और इधर श्री लाडली जू विराजमान है और पूरे जगमोहन में मुझे बार बार घुमा रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। ऐसे देखत देखत मेरे को अत्यंत सुख प्राप्त भयो। आनंद अली जी वर्णन कर रहे हैं। इसलिए श्री विग्रह साक्षात प्रभु हैं। कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये तो कहाँ बात करेंगे, ये तो कहाँ बोलेंगे, ये कहाँ हमारी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। साक्षात प्रभु विराजमान है। श्री महाप्रभु जी जब एकटक निहार रहे हैं, देह का भान नहीं रहा, तो श्री युगल सरकार श्री राधा मोहन जी श्यामा श्याम साक्षात रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन देने लगे। हित प्रभु जी को जो अभी देहाभिमानी है उसे धातुमयी मूर्ति नजर आती है, पर जिसका देह भाव विगलित हो गया है, जो भाव देह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों गुणमय शरीरों से परे चिदानंदमय देह अर्थात अंतश्चिंतित वपु में स्थित हो गया है, उसे श्री विग्रह की जगह साक्षात प्रभु के सच्चिदानंदमय रूप का दर्शन होता है। कर स्तुति सुधा निधि ग्रंथ संस्कृत में है प्रेम को पंथ। जब श्री श्यामा श्याम प्रकट हुए श्री हिज्जू के समक्ष, तो तुरंत श्री महाप्रभु जी सुधा निधि राधा सुधा निधि जी के श्लोकों के द्वारा श्री युगल सरकार की स्तुति करने लगे। साक्षात श्री श्यामा श्याम की श्रृंगारित छवि को देखकर सहसा हितजू के हृदय में भावावेश प्रकट हो गया और उसी समय अत्यंत प्रेम मग्न होकर श्री राधा सुधा निधि जी के श्लोकों के द्वारा श्री प्रिया प्रीतम की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र्य सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नववयो रूपलावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। कैसी है श्री लाडली जू? बोले प्रेमोल्लास की चरम सीमा है श्री लाडली। प्रेम उनके नेत्रों से सदा उच्छलित रहता है। श्री लाडली जू के नेत्रों से प्रेम सदा प्रवाहमान रहता है। करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए श्री लाडली जू के नेत्र हैं। इसलिए लालजू महाराज उन प्रेम से भरे नेत्रों को देखकर तृप्त नहीं होते, तृषित बने रहते हैं, प्यासे बने रहते हैं। ऐसी हैं श्री लाडली जू। कैसी लाडली जू हैं? परम रस के चमत्कार विचित्रता की सीमा है। महाप्रेम रस का विचित्र प्रकार से आलोड़न होता रहता है श्री लाडली जू के श्री अंग से। ऐसी श्री लाडली जू हैं। सौंदर्य की एकमात्र सीमा है। देखो माई सुंदरता की राशि, सुंदरता की राशि है श्री लाडली जू। अनिर्वचनीय नवीन वय, नव किशोरावस्था, नवीन रूप, प्रतिक्षण नवीन। ये कौन बात जो अभई और अभई और अभई और हैं, ऐसा स्वरूप श्री लाडली जू का। और लावण्य ऐसा कि देख करके श्री लालजू थकित हो जाते हैं, विथकित हो जाते हैं। ऐसी श्री लाडली जू का लावण्य। लीला माधुर्य की सीमा है। और बड़ी अद्भुत बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। अपने आश्रित निज जनों के प्रति परम उदारता एवं वात्सल्य की सीमा है। कौन ऐसा प्यार करेगा
जैसा श्री लाडली जो अपने निज जनों से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। हम जैसे अधमों को स्वीकार कर लेना, ये उनकी प्यार की सीमा ही है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता संसार में, क्योंकि सब खरा खरा चाहते हैं, अच्छा अच्छा चाहते हैं। खरो खरो सब लेते हैं, परखी पारखू सार, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि सब खरा खरा चाहते हैं, अच्छे अच्छे गुण हो उसे ही स्वीकार करते हैं, लेकिन खोटे को, जो किसी योग्य नहीं है, जो कहीं खड़े होने योग्य नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको अगर कोई पूछने वाला है तो श्री युगल सरकार ही है। अपने जनों से अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है कि कितना प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। वात्सल्य की सीमा है श्री लाडली जो, सुख की सीमा है, प्रेम क्रीड़ा के माधुर्य की सीमा है। ऐसी श्री राधा स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा श्री महाप्रभु जी श्री लाडली जी की स्तुति कर रहे हैं श्री राधा सुधा निधि जी के द्वारा। फिर लालजू की स्तुति कर रहे हैं। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। कैसे हैं श्री लालजू महाराज? कह रहे हैं जो घनीभूत रस की मोहन मूर्ति हैं, जो विचित्र केली महोत्सव से उल्लसित रहते हैं और जिनका सौंदर्य अद्भुत है। मोर मुकुट श्री लाडली जू के श्री चरणों का लुंठन करता रहता है जिनका, ऐसे श्री हरि का मैं वंदन करता हूं, ऐसे श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। हमारे यहाँ श्री लालजू महाराज श्री प्रियाजू के समीपस्थ जो हैं उनके चरणों में वंदन है। श्री लालजू महाराज कैसे हैं? बोले श्री लाडली जू के श्री चरणों में अपने मोर मुकुट को बार बार पधराते हैं, उन हरि के चरणों में मैं वंदना करता हूं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में श्री महाप्रभु जी ने वंदना करी। श्री राधा वल्लभ लाल की छवि में भये जुलीन, हाथनी दो ताल ले गान करें मन दीन, को बालक संग नहीं करें अकेले गान, नृत्य करें आनंद भरे जोरी ये जुआन। अपलक नेत्रों से प्रियालाल को देख रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, और फिर एकदम भाव उमड़ा और महाप्रभु जी नृत्य करने लगे। युगल सरकार सामने विराजमान है, हृदय में भाव उमड़ा और महाप्रभु जी श्री युगल सरकार के सामने नृत्य करने लगे। बड़ी महिमा है अपने प्रीतम के आगे नृत्य करने की। हमारे सर्वस्व हैं, हमारे लाडले हैं, उनको रिझाने के लिए हम उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, जैसा आ रहा है वैसा। तो भगवान श्री ठाकुर जी महाराज श्री लाडली जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं ऐसे उपासक से, जो दैन्यता पूर्वक उनके सामने नृत्य करता है, जैसा आता है वैसा। श्रृंगारित किए श्री युगल सरकार, विराजमान हुए, आरती भोग पधराया, उनका दर्शन आदि स्तुति आदि करी, और उसके बाद फिर उनके सामने राधा नाम गा गा कर नृत्य कर रहे हैं। तो श्री युगल सरकार बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राधा सुधा निधि जी के श्लोकों में स्तुति करके फिर श्री हित महाप्रभु श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को निरखते हुए भाव मग्न दशा में, प्रेमावेश में, दोनों हाथों से ताली बजा बजा कर गान करते हुए नृत्य करने लगे। अपने मुख से गान कर रहे हैं। आज कोई बालक तो संग है नहीं, अकेले हैं, खुद गान कर रहे हैं और खुद नृत्य कर रहे हैं। प्रेम मग्न होकर उनके नृत्य गान को देखकर सिंहासन में विराजमान युगल किशोर सरकार मंद मंद मुस्कुराते हुए आनंदित हो रहे हैं। महापुरुषों की ये इच्छा रही है कि अगर कृपा हो जाए तो आपके सामने हम नृत्य करें, भले इस शरीर में ना रहकर करें तो हमें मोर बना देना। मोर हूँ बनइयो
तो बनैयो श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहुक कुहुक तुमको रिझाऊंगो। अगर मुझे मोर बनाना हो, अन्य योनि भी देनी हो, तो मुझे मोर बना देना और मैं मोर बन जाऊंगा ना, तो युगल सरकार आपको नाच नाच के कुहुक कुहुक के बस आपको ही रिझाऊंगा, और कोई नहीं है मेरे जीवन में आपके सिवा। महाप्रभु जी भी आज दिव्य नृत्य कर रहे हैं, अपने मुख से राधा नाम गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं युगल सरकार के आगे। युगल सरकार छोटे से हैं 5 वर्ष के और नृत्य कर रहे हैं राधा नाम गा के, तो युगल सरकार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बार बार। अपनी हित सखी के बाल स्वरूप श्री हित महाप्रभु का नृत्य देखकर श्री युगल को अद्भुत सुख मिल रहा है। उन्होंने ऐसा नृत्य किया कि प्रिया प्रीतम रीझ गए, ऐसा नृत्य किया। रीझी रीझी दो हितई को लेत जु निकट बुलाए, अपने हाथन सो प्रिया दुपटा देत उड़ाए। कबहुक प्रीतम रहिते देत जु मुक्ताहार, प्यारी जू की हित सखी जानी करत हैं प्यार। जब ऐसा अद्भुत नृत्य किया बाल स्वरूप में हरिवंश चंद्र जू ने राधा नाम गा गा कर, तो प्रियालाल रीझ गए। श्री श्यामा श्याम ने हितजू के नृत्य गान पर रीझ कर उनको अपने सन्निकट बुलाया, पास में बुलाया, और श्री प्रियाजू ने अत्यंत स्नेह पूर्वक वात्सल्य में भरकर लाड़ दुलार के साथ उनको अपनी ओढ़नी प्रसादी प्रदान करी। उनके नृत्य पर रीझकर, श्री हित प्रभु के नृत्य पर रीझकर श्री लाडली जू ने अपनी ओढ़नी प्रसादी प्रदान करी। आहा। और इनके मस्तक पर फिर श्याम बिंदी लगा दी। श्री लालजू ने भी प्यारी जू की हित सखी जान कि ये मेरी लाडली जू की निज सखी हैं, ऐसा जान करके श्री लालजू ने स्नेह पूरित होकर अपनी मुक्ता माल, मोतियों की जो दुलरी सुंदर पहन रखी थी, श्री लालजू महाराज ने वह उतारी और हित प्रभु को प्रदान करी। हितजू के कंठ में पहना दी और प्रसादी पान भी उन्हें प्रदान करी। उनके नृत्य पर रीझ कर, उनकी उस भावना पर रीझ कर। हितजू महाराज कोई और नहीं बल्कि श्री प्रियाजू की प्रिय सखी हित सजनीजू ही हैं। ये जब निकुंज में प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए सखियों द्वारा बजाए गए विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि से के साथ सुदंग नृत्य की गति से नाचती हैं हित सजनी रूप में श्वेत प्रभु, तो प्रिया प्रीतम रीझ कर अपने वस्त्र, अपने आभूषण, अपनी प्रसादी माला, पान बीरी ये सब देते हैं। बजे मृदंग बढ़े रंग, सखी लेत गति सुधंग, रीझत है राधा लाल, बीरी माल देत हैं। सुंदर मृदंग बज रहा है, दिव्य रंग छा रहा है और अद्भुत हित सजनी जो सुदंग नृत्य कर रही हैं, तो इनके नृत्य पर रीझकर श्री राधा लाल अपनी दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, आभूषण प्रसादी स्वरूप में प्रदान करते हैं सखियों को। सेवा की मूरत तत् सुख पूरित, महल के अंगना रचति नृत्य रस गान, वृंदावन हित रूप रीझ देहि, भूषण बसन काहू माला काहू पान। अनंत सखियां प्रियालाल के सामने नृत्य करती हैं, तो श्री प्रियालाल अपने समीप बुलाते हैं। किसी को अपनी माला प्रसादी देते हैं, किसी को पान प्रसादी देते हैं, किसी को वस्त्र प्रसादी देते हैं, किसी को आभूषण प्रसादी देते हैं। ऐसे ही श्री युगल सरकार ने आज बाल हरिवंश जू के नृत्य को देख करके दिव्य प्रसादी माला श्री लालजू ने और दिव्य चुनरी श्री प्रियाजू ने प्रदान करी श्री हित प्रभु को, पान बीड़ी प्रसाद प्रदान किया। श्री प्रियालाल की ऐसी अद्भुत अकारण कृपा देखकर श्री हित महाप्रभु श्री श्यामा श्याम के प्रसादी वस्त्राभूषणों को धारण करके अब पुनः बेसुध होकर के और ज्यादा आवेश में राधा नाम ले लेकर नृत्य करने लगे श्री युगल सरकार के सामने। कितनी देर नृत्य किया? घड़ी 4 के बीच ही, घड़ी 4 घड़ी तक नृत्य किया, 1.5 घंटा लगभग श्री युगल सरकार के सामने। 1.5 घंटे के बाद जब व्यास मिश्र जी लौट करके आए तो देखा कि हिज्जू श्री प्रियाजू की ओढ़नी ओढ़े हुए हैं।
देखा श्री लालजू की मुक्तामाल गले में धारण कर रखी है, भाल पर श्याम बिंदु सो रहा है, बेसुध अवस्था में नृत्य कर रहे हैं, कैसी अद्भुत शोभा। व्यास मिश्र जी दर्शन कर रहे हैं। व्यास मिश्र जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब इनका भाल चापल्य है अथवा श्री जी की इन पर हेतु की कृपा है, एकदम समझ नहीं पा रहे थे वात्सल्य के आवेश में। रूप माधुरी में मगन तन की सुधि है नाही, जुरियाई घर की वधू हित पे बलि बलि जाई। रूप माधुरी में मगन है, तन की सुध नहीं है, बेसुध हो रहे हैं और श्री प्रियालाल के सामने नृत्य कर रहे हैं। प्रियालाल उन्हें अपनी प्रसादी दे रहे हैं। व्यास मिश्र जी भार से इस दिव्य दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। इस दिव्य दृश्य का उन्हें दर्शन करने दीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।